नाउ स्टूडेंट्स, आपको जो मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा था, टॉपिक वाज द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये टॉपिक आपको चल रहा था। आज हम लोग देखना चाहेंगे कि अगर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसकी इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में क्या है, और मैं साथ ही जानना चाहता हूँ व्हाट्स अबाउट द पॉइंट्स वेयर कन्फॉर्मल मैपिंग सीजेस, कहाँ पे जहाँ पे कन्फॉर्म मैपिंग एग्जिस्ट नहीं करेगी, उन पॉइंट्स के बारे में क्या डिस्कशन है। तो वापस मैं एक बार से डिस्कस फिर से करता हूँ आपको। तो हम लोगों ने कंसिडर ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल्स टू टी जेड, दिस इज एन एसोसिएशन, टी से फॉर्म किया है। इसकी वैल्यू क्या होती है, ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, और जहां पे कंडीशन क्या होती है, कंडीशन है कि ए डी माइनस बी सी कैसा होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अब मैं देखता हूं कि क्या वैल्यू होगी अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं फॉर जेड। तो जेड के लिए अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब यही ट्रांसफॉर्मेशन इनवर्स हो जाएगी, और इनवर्स में होकर के ये टी इनवर्स जेड बन जाएगा। अब W की इसमें मल्टीप्लाई करिए और सॉल्व कीजिए जेड के लिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस डी डब्ल्यू प्लस का बी अपॉन माइनस का सी डब्ल्यू प्लस का ए आ जाएगी, है ना। अब इसको भी एक बार से प्रोवाइडेड, अब यही जो कंडीशन यहाँ थी डिटर्मिनेंट के लिए, डिटर्मिनेंट अगर मैं इसका निकालूंगा तो यही वैल्यू क्या आ जाएगी डिटर्मिनेंट के लिए निकालने पर, यही वैल्यू आपको मिलेगी माइनस डी टाइम्स माइनस का ए और माइनस का बी इंटू सी नॉट इक्वल्स टू 0, और आप देखते हैं माइनस माइनस प्लस ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल्स टू 0 विच इज सेम एज लाइक दिस अबव। तो वो सेम ही आ गई है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हो गया है कि द ट्रांसफॉर्मेशन टी एसोसिएट्स ए यूनिक पॉइंट ऑफ डब्ल्यू प्लेन टू एनी पॉइंट ऑफ जेड प्लेन। और किस पॉइंट पर, है ना भाई, जो टी ट्रांसफॉर्मेशन है ये कैसे काम कर रही है, ये आपका सपोज कीजिए दिस इज योर डब्ल्यू प्लेन एंड दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर जेड प्लेन। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर रही है, दिस ट्रांसफॉर्मेशन एसोसिएट्स विद यूनिक एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू प्लेन इनटू सम एलिमेंट्स ऑफ जेड प्लेन। ठीक है, प्रोवाइडेड केवल किस पॉइंट को छोड़ करके, क्यों कहां पे मैप नहीं करेगा, जहां पर ये ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। और ये एग्जिस्ट कहां नहीं करेगी, जहां पे डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी। इसका मतलब आ गया एट द पॉइंट, एक्सेप्ट लिखिए एक्सेप्ट, इसका मतलब हो गया एक्सेप्ट एट द पॉइंट, किस पॉइंट को छोड़ करके, जेड इक्वल्स टू माइनस डी बाई सी। तो जेड इक्वल्स टू माइनस डी बाई को छोड़ करके जितने भी यूनिक पॉइंट ऑफ डब्ल्यू है, इन सारे पॉइंट्स को ये किसी न किसी पॉइंट के ऊपर जेड प्लेन पे क्या करती रहेगी, ट्रांसफॉर्म करती रहेगी। सिमिलरली जो इसका इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो वो क्या कर रही है, इनवर्स इसकी इनवर्स कर रही है कि each यूनिक पॉइंट ऑफ जेड प्लेन टू सम पॉइंट्स इन डब्ल्यू प्लेन एंड एक्सेप्ट एट द पॉइंट, किस पॉइंट को छोड़ करके जहां पर ये वैल्यू 0 हो जाती होगी, इट मीन्स डब्ल्यू इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ए बाई सी आएगा। और इन पॉइंट को भी एडजस्ट करने के लिए आपको लिखना होगा जबकि सी कैसा है, नॉट इक्वल टू 0 है, जबकि सी कैसा है, नॉट इक्वल टू 0 है ना। तो इसका मतलब है कि क्या होगा अगर जेड बराबर माइनस डी बाई सी पुट कर दें। अगर हम यहाँ पर पुट कर देते हैं जेड इक्वल टू माइनस डी बाई सी, तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। तो इसका मतलब ये इन्फिनिटी पर जाकर के मैप हो जाएगा पॉइंट। सिमिलरली क्या हो जाएगा अगर मैं W की जगह पर a बाई सी यहां पुट कर दूंगा, तो Z की जगह पे क्या मिल जाएगा, इन्फिनिटी। तो दिस पॉइंट इज मैप्ड एट Z इक्वल्स टू इन्फिनिटी, दिस पॉइंट इज मैप्ड एट W इक्वल्स टू इन्फिनिटी। और यहाँ पर ये बात और एक गौर करने लायक है कि अगर इस Z इक्वल्स टू इन्फिनिटी, W इक्वल्स टू इन्फिनिटी को हम अपने कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं, तो हम कहते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स प्लेन्स हैं, ये दोनों कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या बन जाएंगे, दीज आर सेड टू बी क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज्ड कहते हैं। तो यहां पर अब ये हम क्या कहूंगा, मैं आपको इस प्रकार बोलूंगा कि दीज एक्सेप्शनल पॉइंट्स, कौन कौन से, जेड इक्वल्स टू माइनस डी बाई सी, डब्ल्यू इक्वल्स टू ए बाई सी, आर मैप्ड इनटू द पॉइंट डब्ल्यू इक्वल इन्फिनिटी एंड जेड इक्वल्स टू इन्फिनिटी इफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन इज क्लोज्ड। देखिए क्लोज की मैं बात कर रहा हूं, तो कैसे क्लोज करेंगे, बाई एडिशन ऑफ द पॉइंट इन्फिनिटी, देन वी कैन से दैट एवरी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन set up a one-to-one correspondence between all points of closed Z plane and the closed W plane। one-to-one correspondence हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि वो इन्फिनिटी तक को भी मैप कर लेगा। तो ये कैसी मैपिंग हो गई है, 1-to-1 मैपिंग हो गई है। अब जरा ये जो आपकी इक्वेशन थी W इक्वल्स टू दिस, इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए डिफरेंशिएट करके देखते हैं क्या मिलता है।
तो डी डब्ल्यू बाई डी जेड, जेड के रेस्पेक्ट में इसको हमने डिफरेंशिएट किया, तो डिफरेंशिएशन करने के बाद में आपको क्या मिलेगा, सी जेड प्लस डी का ये होल स्क्वायर हो जाएगी, और ये ऊपर की जो वैल्यू आ जाएगी आपको ये आ जाएगी ए डी माइनस बी सी। तो डिफरेंशिएशन करने के बाद में आपको मिला डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल टू ए डी माइनस बी सी अपॉन सी जेड प्लस डी का होल स्क्वायर मिला है। अब इसमें ये पॉइंट रख कर देखता हूं, अब जैसे ही मैं z इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी इसमें पुट करता हूं तो मेरे को डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड कितना मिलेगा, ये जीरो हो जाएगा, है ना। तो जीरो होने की वजह से क्या मिल जाएगा, इन्फिनिटी। और अगर मैं z इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करके देखता हूं, सेकंड वाला जो पॉइंट है, तो जैसे इसको पॉइंट पुट करूंगा इन्फिनिटी हो, ये पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा, और 1 बाय इन्फिनिटी की वजह से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, दिस वैल्यू बिकम्स जीरो। तो ये वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी। तो ये जो पॉइंट्स हुए, कौन कौन से पॉइंट, z इक्वल टू माइनस डी बाई सी और z इक्वल टू इन्फिनिटी, ये दोनों ही पॉइंट कैसे पॉइंट होंगे, दीज पॉइंट्स आर नोन एज, इन्हीं पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, इनको क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट्स। द पॉइंट्स z इक्वल टू माइनस डी बाई सी एंड z इक्वल टू इन्फिनिटी आर नॉन एज, तो इनका नाम हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, इनका नाम बोल रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। तो इनका नाम क्या बना है, इन पॉइंट्स का नाम बन गया है आपका क्रिटिकल पॉइंट्स, करेक्ट। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्यों कह रहे हैं इनको, इसलिए कह रहे हैं कि ये वो पॉइंट्स है जहां पर कन्फॉर्मल प्रॉपर्टी ब्रेक हो जाती है। देखिए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या करती है, वो एक कन्फॉर्मल मैपिंग बनाती है, तो इसका मतलब है कि वो पॉइंट्स जहां पर ये कन्फॉर्मल मैपिंग फेल हो जाएगी, नहीं बन पाएंगी, वो पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, z इक्वल टू माइनस डी बाई सी और z इक्वल टू इन्फिनिटी, और इन्हीं पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हीं पॉइंट्स को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। अब मैं इसके बाद में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पिछली क्लासेस में भी मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के, साथ ही मैंने आपको क्रॉस रेशियो का भी कॉन्सेप्ट दिया था। तो अब आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो मैपिंग अपनी कर रहा है, तो ये मैपिंग किस टाइप से करता है। तो कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं कि वो किस प्रकार से उसकी मैपिंग है, क्योंकि मैपिंग है, इसको फटाफट से मिटा दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। पहले मैं क्वेश्चन लिखूंगा और फिर उसके बाद में उसको सॉल्व करूंगा, और आप लोग भी समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस प्रकार से मैं बात आपसे करना चाहता हूँ। चलिए क्वेश्चन उठा लेते हैं कोई क्वेश्चन। हाँ ठीक है, क्वेश्चन है इन द ट्रांसफॉर्मेशन, एक ट्रांसफॉर्मेशन है कोई, इन द ट्रांसफॉर्मेशन, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपने ले ली है और ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी z इक्वल्स टू आई माइनस डब्ल्यू अपॉन आई प्लस डब्ल्यू। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको दी गई है। कह रहा है कि शो दैट अब जो चीज आपको शो करनी है, शो करना है हाफ ऑफ डब्ल्यू प्लेन। क्या शो करना है, हाफ ऑफ डब्ल्यू प्लेन, जो कि इस प्रकार से गिवन है। गिवन बाई v ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कोरेस्पॉन्ड्स टू द, अब ये देखो जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन दी है, अब ये ट्रांसफॉर्मेशन डब्ल्यू प्लेन का हाफ, हाफ मतलब कौन से वाला हाफ पार्ट, v ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर ये जो u प्लेन इस साइड हुआ और v प्लेन ये हुआ, इमेजिनरी जो प्लेन है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कह रहा है कि 0 से ऊपर वाला, यानी कि अपर हाफ प्लेन। तो अपर हाफ प्लेन भी इसको ये बोल सकते थे। अब कहां पे कोरेस्पॉन्ड्स कर रहा है, क्योंकि डब्ल्यू प्लेन से जेड प्लेन में जाएगा, जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन में जाएगा, तो ये कहता है कि कोरेस्पॉन्ड्स टू द, एक सर्कल पे जाना चाहिए और सर्कल दे दिया है मॉड जेड लेस देन इक्वल टू 1, इस सर्कल के ऊपर। और ये सर्कल कहां पे मिलेगा आपको, इन जेड प्लेन। आगे बढ़ने से पहले हम इन दोनों फिगर के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं। चलिए ये सपोज कीजिए आपका जो है कौन सा प्लेन है, दिस इज योर
इसका नाम रख देता हूं डब्लू प्लेन है। ये आपका u एक्सिस हुई, ये आपकी v एक्सिस हुई, और v ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो v इक्वल टू 0 कहां पर है आपका, v इक्वल टू 0 तो आपका यही लाइन होगी v इक्वल टू 0, और v ग्रेटर देन 0 मतलब दिस पार्ट, दिस इज अवर v ग्रेटर देन 0। तो ये जो अपर हाफ है इसका w प्लेन का, वो कहां मैप होना चाहिए, इसमें। अब ये इक्वेशन किसकी बताई गई थी आपको, सर्कल की इक्वेशन मैंने बताई थी। एक ऐसा सर्कल है जेड प्लेन में जिसकी रेडियस कितनी है 1 है, और सेंटर जिसका कहाँ है 0 पर है। ये 0 पॉइंट हो गया, ये जेड इक्वल टू 1 पॉइंट हो गया, दिस इज अवर सर्कल। और सर्कल कौन सा है, मॉड जेड इक्वल टू 1 है। अब आपको जरा फटाफट देखिएगा कि आपको जो एरिया दिया गया है वो एरिया दिया है मॉड जेड लेस देन इक्वल टू 1, मतलब इसके अंदर वाला भी पोर्शन है। इसके ऊपर जाकर के ये मैप होता है, ये अपर हाफ जाकर के इस सर्कल के अंदर इस टाइप से मैप हो रहा है। ये आपको यहाँ पे शो करना है। चलिए इसको शो करते हैं। तो कहां से कहां जाता है, देखिए ध्यान से, डब्लू प्लेन से ये आपको जेड प्लेन में लेकर के आना है। तो जब डब्लू प्लेन से जेड में लाना है तो पहले हमें वैल्यू चाहिए डब्लू की, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, डब्लू की वैल्यू निकालेंगे। चलिए इसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। तो आई माइनस डब्लू अपॉन दिया है आई प्लस डब्लू, तो डब्लू की वैल्यू निकाल लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इनकी। तो आइटा जेड प्लस डब्लू जेड बराबर आई माइनस डब्लू। यहां से आप डब्लू को कॉमन ले लीजिए, ये इधर आ जाएगा डब्लू प्लस 1, इसको उधर ले लीजिए, तो आई कॉमन ले लूंगा, तो 1 माइनस जेड। इसका मतलब डब्लू की वैल्यू आपको आ गई है आई इंटू 1 माइनस जेड अपॉन 1 प्लस जेड। तो ये मेरा डब्लू आ गया है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो z की वैल्यू होती है, z की वैल्यू कितनी होती है, x प्लस आइटा y होती है। आपको तो पता ही है, ये मान यहां पुट कर लेते हैं, है ना। तो इसका मतलब है कि 1 माइनस जेड कितना हो जाएगा, 1 माइनस मैक्स माइनस आइटा y, या मैं लिख सकता हूं कि 1 माइनस एक्स माइनस आइटा y। और ऐसे ही 1 प्लस जेड कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स प्लस आइटा y, या मैं लिख सकता हूं 1 प्लस एक्स इंटू प्लस का आइटा y। यानी कि मैं रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग करके लिख के चलूंगा। मान पुट कीजिए, तो W आ गया आपको I टाइम्स 1 माइनस जेड, तो यानी कि 1 माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई अपॉन 1 प्लस जेड, यानी कि ये आ गया 1 प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई। सिंप्लीफाई करने के लिए इसका एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं इसके कॉन्जुगेट टर्म से। तो कॉन्जुगेट टर्म की हमने मल्टीप्लाई की, इसके अंदर क्या मिलेगा, तो मल्टीप्लाई खोल देते हैं। तो जैसे ही 1 माइनस एक्स की 1 प्लस एक्स में मल्टीप्लाई कर देंगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया। तो ये आपको मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स की माइनस के आइटा वाई में इंटू करेंगे, माइनस आइटा वाई की 1 प्लस एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे, और जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस आइटा स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस का वाई स्क्वायर हो गया। इसको जैसे ही आप खोल देंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया। तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर बी स्क्वायर, तो प्लस का ही ये वाई स्क्वायर आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। W की वैल्यू आपको बताइए u प्लस आइटा बी होती है, उसका मान इसमें लगा देंगे। चलिए फटाफट फटाफट कीजिए। तो मैं इसको फिर आगे सिंप्लीफाई कर रहा हूं। तो W की वैल्यू कितनी आ गई है, आइटा टाइम्स ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको खोल देंगे तो माइनस का आइटा वाई माइनस का आइटा वाई माइनस का 2 आइटा वाई, और ये आएगा माइनस माइनस प्लस का एक्स आई वाई, और यहां से आएगा माइनस एक्स आई वाई, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर z की वैल्यू x प्लस आयोटा y है ना, तो मॉड z का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो पहले तो मॉड z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट होगी। तो मॉड z का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मैं इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जगह पुट कर देता हूं मॉड z का होल स्क्वायर। तो जैसे इसको पुट करेंगे तो w की वैल्यू कितनी आएगी, 1 माइनस मॉड z का होल स्क्वायर माइनस का 2 आइटा वाई,
और नीचे आ जाएगा 1 प्लस मॉड जेड का होल स्क्वायर। आइटा का इंटू करा दो, तो W इक्वल्स टू 1 माइनस मॉड जेड का होल स्क्वायर टाइम्स आइटा, और आइटा 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 स्क्वायर -1 प्लस का 2y अपॉन में आ गया है 1 प्लस मॉड जेड का होल स्क्वायर। देखिए ये W की वैल्यू आपको फाइंड हो गई है। तो मुझे W ही निकालना था, तो सबसे पहले मैंने W निकाला। अब मैं क्या करूंगा, इसके रियल इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग करूंगा और देखूंगा कि जो V है, जो इमेजिनरी पार्ट है, वो किस तरीके से जाता है। चलिए, तो W को खोल दीजिए यहां से आप, है ना। और ये तो ऐसा कैसे रहेगा, तो हम केवल इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करा ले रहे हैं, तो V की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज माई V। अब क्या कहता है कि शो दैट द हाफ ऑफ W प्लेन गिवन बाय V ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से आप पुट कर लेते हैं, पुट V इक्वल टू 0। तो जैसे ही V का मान 0 होगा तो 1 माइनस मॉड जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब मॉड जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसका मतलब मॉड जेड इक्वल टू 1। तो यहां से बात क्लियर हुई कि जो V इक्वल टू 0 है, यानी कि जो इसकी V इक्वल टू 0 मतलब जो U वाली जो लाइन है, U एक्सिस इस ट्रांसफॉर्मेशन में कहां जाके मैप हो रही है, मॉड जेड इक्वल टू 1, यानी कि सर्कल की जो बाउंड्री पे मैप हो गई। जो सर्कल कौन सा था, मॉड जेड इक्वल टू 1 का था। और अगर V की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ले लेते हैं, भाई दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, ये वैल्यू कैसे हो जाएगी, लेस देन 0। तो इसका मतलब मॉड जेड का होल स्क्वायर कैसा हो जाएगा, भाई ये वैल्यू होगी आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यही तो वैल्यू V है, सॉरी। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे ना, भाई V की जगह पर ये लिख लिया मैंने, दिस वैल्यू ग्रेटर देन 0। अब इसको जैसे ही उधर भेज देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, उसको उधर भेजती है आपको मिल जाएगा 1 माइनस मॉड जेड का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। या फिर हम कह देंगे कि इसको उस साइड भेज लो, तो ये आ गया मॉड जेड स्क्वायर लेस देन 1। तो इसका मतलब कि जब V पॉजिटिव है, यानी कि अपर हाफ प्लेन है, तो अपर हाफ प्लेन कहां जाकर के मूव कर रहा है, मॉड जेड लेस देन 1 पे मूव कर रहा है। मॉड जेड स्क्वायर लेस देन 1, या फिर हम कह सकते हैं कि मॉड जेड इज लेस देन 1। तो दोनों को अगर आप कंबाइन कर देंगे तो आपका कंप्लीट डेफिनेशन हो गई है कि अगर V ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये कहां पर मूव करता है, जेड लेस देन इक्वल टू 1 पर। यहां इक्वल टू 1, V बराबर 0 पर, V ग्रेटर देन 0 पर, जेड लेस देन 1 हो गया है। तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपको। तो हम ये बात कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं, देखिए V बराबर 0 मतलब रियल एक्सिस। तो रियल एक्सिस ऑफ W प्लेन कोरस्पॉन्ड्स टू द बाउंड्री ऑफ द सर्कल मॉड जेड इक्वल टू 1, है कि नहीं। और ये भी बोला जा सकता है V ग्रेटर देन 0 का मतलब अपर हाफ ऑफ W प्लेन कोरस्पॉन्ड्स टू द इंटीरियर ऑफ सर्कल मॉड जेड इक्वल टू 1। क्लियर हो गई ये बात आपको, वेरी गुड वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन मैं और आपको तुरंत ही सॉल्व कर दे रहा हूं। देखिए क्वेश्चंस क्लियर होने चाहिए, समझ में आने चाहिए। फटाफट एक क्वेश्चन और पकड़ते हैं इसी टॉपिक पर। क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन, शो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन एक ट्रांसफॉर्मेशन आपको दी गई है जो इस प्रकार से है, W इक्वल टू 5 माइनस 4Z, W इक्वल टू 5 माइनस 4Z अपॉन 4Z माइनस 2। ये कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपको दी है और कहता है कि ट्रांसफॉर्म द सर्कल
एक सर्कल है आपको गिवन, और सर्कल है मान लिया जाए मॉड जेड इक्वल टू 1 है, तो ट्रांसफॉर्म द सर्कल मॉड जेड इक्वल टू 1 इनटू ए सर्कल, ये एक सर्कल को सर्कल पे ही वो कर रहा है, इनटू ए सर्कल ऑफ जिसकी रेडियस कितनी है, यूनिटी है, यानी कि 1 रेडियस का है इन डब्ल्यू प्लेन में। कहां पर? इन डब्ल्यू प्लेन। और साथ में कहता है आल्सो फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कल, और आपको इस सर्कल का क्या करना है, सेंटर भी आपको निकाल देना है। चलिए फटाफट से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल वही तरीका है। ट्रांसफॉर्म द सर्कल, तो जेड सर्कल को डब्ल्यू प्लेन में शिफ्ट करता है, तो पहले डब्ल्यू का मान निकाल लेते हैं सॉल्व करके। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना आ गया आपको 4WZ माइनस 2W है ना, और इक्वल टू 5 माइनस 4Z आ गया है। यहां से हम Z को कॉमन ले लूंगा तो ये आ जाएगा 4W प्लस का 4, और इधर आ जाएगा आपको 5 प्लस Z कॉमन ले लिया है, और इधर आ जाएगा आपको 5 प्लस 2W आ जाएगा। यहां से Z की वैल्यू, इसको मैं लिख लेता हूं 2W प्लस 5 अपॉन 4W प्लस 4, तो ये मेरा Z आ गया है, आपको Z मिल गया है। अब क्या कहता है कि ये जो Z सर्कल है Z इक्वल टू 1, इससे इस पे जाता है, तो Z इक्वल टू 1 पर आ जाइए। जैसे उस क्वेश्चन में आपको दे ही दिया था कि V ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पे आपको दिया है मॉड Z इक्वल टू 1, तो नाउ मॉड Z इक्वल टू 1 ये सर्कल गिवन है, तो इसको हम क्या करते हैं, मॉड Z इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब Z इंटू जेड बार इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से आपको मिल जाएगा Z इंटू जेड बार इक्वल टू 1 मिल जाएगा मॉड Z इक्वल टू 1 से, ठीक है ना। Z आपको पता ही है, मान पुट कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए, तो यही पुट करा लेता हूं, तो ये हो गया आपको 2W प्लस 5 अपॉन 4W प्लस 4, Z बार कितना हो जाएगा 2W प्लस 5 अपॉन 4W प्लस 4 इक्वल टू 1, उसके ऊपर आप क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। तो जैसे ही इनके ऊपर बार लगा देंगे तो आपको पता ही है कि बार लगने के बाद में क्या होता है, केवल जो कॉम्प्लेक्स वैल्यूज हैं वो चेंज हो जाती हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस में रियल वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये वैल्यू आपको कितनी मिल गई, यहां से मैं लिख लेता हूँ फिर से, तो 2W प्लस 5 अपॉन ये आ गया आपको, यहाँ से 4 कॉमन ले लेता हूं, तो ये आ गया W प्लस 1, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 2W बार प्लस 5 में, और नीचे भी 4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये W बार प्लस 1 इक्वल टू 1 है। इस मल्टीप्लाई को खोल दीजिए, तो 2 2 जा 4W बार प्लस का 10W प्लस का 10W बार और प्लस का 25, और इधर से कितना आ जाएगा 4 4 जा 16, इनकी मल्टीप्लाई खोल दीजिए, W प्लेन प्लस W बार और प्लस का कितना आया है 1 आ गया है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 4 है, ये 16 है, तो इसका मतलब 12W बार, ये 16 आएंगे, ये 10 आएंगे, तो 10 माइनस हो जाएंगी, तो 6 टाइम्स बच जाएगा W प्लस W बार, और ये 25 है, ये 16 है, तो माइनस का 9 इक्वल टू 0, या हम कह सकते हैं कि W बार प्लस W बार बाई 2 माइनस का 9 बाई 12, तो 3 बाई 4 इक्वल टू 0 आ गया है, करेक्ट। अब W बार की वैल्यू कितनी होगी, W तो आपको पता ही है कि U प्लस आइटा V होती है ना, और W बार आपको पता ही है कि U माइनस आइटा V होगा, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो W बार की वैल्यू क्या आ जाएगी, U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर आ जाएगी। ऐसे अगर इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ऐड करने पर V वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, और यहां से आपको मिल जाएगा 2U। अब जो W बार की वैल्यू है, W प्लस W बार की वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में, इसका नाम रख देता हूं फर्स्ट, इक्वेशन 1 में आप क्या कीजिए, इनको पुट कर दीजिए, तो फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, तो जैसे ये वैल्यू इक्वेशन 1 में आप पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगी यहां से U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर
डब्ल्यू बार की वैल्यू 2u था, तो 2 कैंसिल, तो u आ गया और -3/4 इक्वल्स टू 0। दिस इज द आवर रिक्वायर्ड सर्कल, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सर्कल। आंसर आ गया आपको, है ना, आंसर आ गया है। कह रहा है कि इसका सेंटर भी बताना है, तो सेंटर की इक्वेशन आपको, सर्कल की इक्वेशन तो पता है ना क्या होती है, होती है कि x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। सेंटर की इक्वेशन क्या होती है, -g -f। तो यहीं से बताइए सेंटर के क्या सेंटर होंगे, माइनस का g और माइनस का f होता है, करेक्ट, याद है ना आपको। तो -g -f कितना हो जाएगा, -g -f, ये 1 है ना, तो माइनस का हाफ, और v है ही नहीं तो 0, तो ये आ गया इसका सेंटर। और साथ में इन्होंने कहा था कि इसकी रेडियस भी दिखानी है, यूनिटी होती है। तो रेडियस r का फॉर्मूला कितना होता है रेडियस का, तो r का फॉर्मूला होता है √ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस c, यही तो वैल्यू होती है। तो जैसे ही ये सारी वैल्यू पुट करेंगे तो √ g का स्क्वायर यानी कि 1/4 प्लस 0, और ये कितना आ जाएगा 3 3 9/4 का स्क्वायर है 16, सॉरी 3/4, c ही तो होता है क्यों, तो c कितना है यहाँ पर 3/4, तो 1/4 मतलब 1, तो रेडियस भी कितनी आ गई है, 1 आ गई है। तो इस प्रकार से इस ट्रांसफॉर्मेशन में हमने देखा कि जो सर्कल दिया था मोड z = 1, वो किस पे मूव हो गया है, वो हमारा ट्रांसफॉर्म हो गया है इस सर्कल के ऊपर। और ये जो सर्कल है इसका सेंटर कितना है, इसका सेंटर आ गया, और रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस यूनिटी है, रेडियस 1 है। इस प्रकार से जो क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। तो दोनों ही क्वेश्चन हम लोगों ने अपने सॉल्व कर लिए हैं। अब अगर आप चाहते हैं तो मैं एक क्वेश्चन और आपको डिस्कस कर देता हूं, इसके बाद में ये क्वेश्चन फिर आप अपना उसको कंप्लीटली सॉल्व कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा आपको बता के छोड़ देता हूं। तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, थोड़े से कॉन्सेप्चुअल है और कॉन्सेप्ट पे फोकस है, तो इजीली यू कैन सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस। चलिए ये क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन है, शो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन एक ट्रांसफॉर्मेशन है W = 2z + 3/z - 4, और ये ट्रांसफॉर्म करती है एक सर्कल को, और सर्कल की इक्वेशन कुछ ऐसे दे दी है, x² + y²। इस बार z की फॉर्म में दे करके इन्होंने इस टाइप से x की फॉर्म में दे दी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इनटू द स्ट्रेट लाइन, जैसे पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था तो उसमें सर्कल की इक्वेशन आई थी, इसमें ये इक्वेशन आ जाएगी 4u + 3, तो यहां भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो वही करेंगे, z की वैल्यू यहां से हम फाइंड करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, z की वैल्यू निकालिए, यहां से आपको z मिल गया, तो आपको z मिल गया है। z का मान कितना आ गया आपको 3 + 4z/W - 2। तुरंत का तुरंत z बार निकाल लीजिए, करेक्ट। क्यों ऐसा मैं कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को ये निकालना है, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि z × z बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे कि मल्टीप्लाई खोलते हैं तो ये x² - i y का होल स्क्वायर आ जाता है, जो कि x² + y² के बराबर होता है। तो z × z बार ही मेरा x² + y² होता है। तो यहां से आप z × z बार का मान निकाल लीजिए।
दोनों की आप आपस में इंटू कर देंगे, इंटू को खोल लेना, खोल लेंगे, मैं चलो लिख ही देता हूं। ठीक है, और ये x कैसे आएगा, अगर हमारा z प्लस जेड बार, अगर मैं z प्लस जेड बार कर देता यहां से, तो वो 2x आएगा, क्योंकि आइटा वाली टर्म्स कट जाएंगी, है ना। तो इसका मतलब आ गया है कि 2x अगर आपको निकालना हो, दोनों को एलसीएम ले लो, ऐड कर ले रहे हैं, ठीक है ना। ये 2x की वैल्यू आ रही है, इसको खोल देते हैं यहां से, इसको भी खोल देते हैं, कितने हो गए, मतलब इनको आप आपस में जोड़ लेंगे तो ये सारी वैल्यू आपको मिल जाएगी इस टाइप से। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, तो 2x का मान आ जाएगा, ये मान आ गए हैं, सारे के सारे मान उठा करके हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ये जो इक्वेशन है मेरी, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, मैं इसको और यहाँ लिख के बता देता हूँ एक बार आपको। तो ये हो जाएगी x² प्लस y² माइनस 4x इक्वल्स टू 0। तो ये बन जाएगी जेड बार, है ना। देखो 2x की वैल्यू क्या थी, z प्लस जेड बार थी, तो -2 इंटू जेड प्लस जेड बार इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन में